हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। देखिए, हमने अपने राउंड्स लॉ को डिस्कस कर लिया, वेपर प्रेशर डिस्कस कर लिया और हेनरीज लॉ डिस्कस कर लिया। अब हम कुछ उसके ऊपर एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करते हैं। जेई मेंस और जेई एडवांस में आए हुए हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद हम अपने क्विज का सॉल्यूशन देखेंगे जो हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर कंडक्ट कराया था। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है 2018 एडवांस का पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन। एनएटी क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। बोल रहा है लिक्विड ए एंड बी फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंपोजिशन। हमने आइडियल सॉल्यूशन अभी नहीं पढ़ा है, हम इस लाइन को इग्नोर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। एट टेम्परेचर टी इक्विमोलर बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड्स ए एंड बी हैज वेपर प्रेशर 45 टॉर। वो क्या कह रहा है कि मुझे इक्विमोलर बाइनरी सॉल्यूशन दिया गया है ए और बी का। इसका मतलब क्या है कि जितने मोल्स ए के हैं उतने ही मोल्स बी के हैं। मतलब ए का मोल फ्रैक्शन कितना हो गया 1/2 और बी का भी मोल फ्रैक्शन कितना हो गया 1/2। ठीक है, चलो उसके बाद क्या कह रहा है, सेम टेम्परेचर पर हमने ए और बी का कुछ कुछ मोल फ्रैक्शन लिया होगा। अब हमें वो मोल फ्रैक्शन नहीं पता, ठीक है, और हमने उसका नया सॉल्यूशन तैयार किया जिसका वेपर प्रेशर कितना था 22.5 टॉर। तो हमें एक्स से अपॉन एक्स वी की वैल्यू बता दो, ठीक है, और हमें प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर दे रखा है 20 टॉर। ठीक, चलो तो करते हैं। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आप वीडियो को पॉज करिए और खुद करने की कोशिश करिए। देखो हमें सबसे पहले क्या क्या दिया गया है, प्रीवियस सॉल्यूशन में हमें दिया गया है पीटी इज इक्वल टू 45 टॉर, ठीक, और एक्स ए और एक्स बी कितने दिए गए हैं 1/2, ठीक है। नया सॉल्यूशन जो हमने प्रिपेयर किया उसमें हमें क्या पता है, पीटी पता है कितना 22.5 बस, और हमें इस सॉल्यूशन का एक्स ए अपॉन एक्स बी निकालना है, ठीक है। हमें पी नॉट ए भी मालूम है कितना 20 टॉर, ठीक। तो अब देखो जब आपने सारी चीजें लिख ली ना तो आपको खुद क्लियर हो जाना चाहिए क्या, कि मुझे एक्स से एक्स भी पता है, पी टी पता है, पी नॉट ए भी पता है, तो मैं पी नॉट बी निकाल सकता हूं सबसे पहले तो पहले फॉर्मूले से, ठीक। अब मुझे पी नॉट बी पता चल जाएगा, पी नॉट ए मुझे पता है, दूसरे सॉल्यूशन का मुझे पी टी भी पता है। फिर मैं दूसरे सॉल्यूशन में इक्वेशन लगाऊंगा एक्स ए के टर्म में, वहां से मैं एक्स से निकाल लूंगा, फिर उसमें से 1 में से घटा दूंगा एक्स ए को, वहां से मुझे एक्स भी मिल जाएगा और एक्स ए अपॉन एक्स वी की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। ये पूरा माइंड मैप मेरे सामने तैयार हो गया। जैसे ही मैंने जो जो मुझे दिया गया था वो मैंने लिखा। चलो अब सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले पहली इक्वेशन लगाएंगे कौन सी, पीटी इज इक्वल टू एक्स ए पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी, ठीक है। तो मुझे पीटी पता है, हाँ पता है कितना 45, पी नॉट ए पता है बिल्कुल कितना 20, और एक्स ए कितना है 1/2, ठीक। पी नॉट बी पता है, नहीं एक्स मान लेते हैं, एक्स बी पता है, हाँ 1/2, ठीक है। यहां से जब आप x सॉल्व करेंगे तो वो आएगा 70 टॉर। तो ये क्या आ गया, ये आ गया मेरा P नॉट बी, ठीक। अब मुझे P नॉट बी पता चल गया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं चलता हूं सेकंड सॉल्यूशन पर, ठीक है। सेकंड सॉल्यूशन में मुझे क्या दिया गया है, टोटल प्रेशर है 22.5, ठीक। उसके बाद मुझे x से पता है, नहीं पता, P नॉट ए तो पता है कितना 20, क्या मुझे एक्स बी पता है, नहीं पता, P नॉट बी तो पता है कितना होता है 70 है। चलो अब मेरे पास एक इक्वेशन है और दो वेरिएबल हैं, मैं सॉल्व तो कर नहीं सकता, तो मैं या तो एक्स बी को एक्स ए के टर्म में चेंज कर लूं या फिर एक्स ए को एक्स बी के टर्म में चेंज कर लूं। तो मैंने क्या किया, एक्स बी को एक्स ए के टर्म में चेंज कर लिया। तो क्या हो जाएगा 20xa प्लस 1 माइनस एक्स बी एक्स ए इंटू 70, ठीक है। और यहां से मैंने क्या निकाल ली, एक्स ए की वैल्यू, ठीक है, जो कि कितनी आएगी 47.5 अपॉन 50। अब इसको 1 में से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स बी की वैल्यू, एक्स बी की वैल्यू कितनी आएगी, वो आएगी मेरी 2.5 अपॉन 50, ठीक। अब मुझसे क्या पूछ रहा है वो, एक्स ए अपॉन एक्स बी, तो जब इसको अपॉन में करोगे तो ये कट जाएगा और ये कितनी बार जाएगा 19 बार। तो एक्स ए अपॉन एक्स बी की वैल्यू क्या आ गई 19, और इसका आंसर क्या हो गया 19। तो आप देख रहे हो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए। वेपर प्रेशर से अब तक कोई भी कठिन सवाल नहीं आया है, ठीक है ना। या तो वो ग्राफ से खेलता है या फिर वो सिंपल दो फॉर्मूले हैं उन्हीं से खेलता है।
फालतू आप न्यूमेरिकल भले ही करते रहो एक एक पेज के, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको कंसेप्ट क्लियर है ना, तो बस हो जाएगा काम, ठीक है ना। अभी मैं आपको एक क्विज का क्वेश्चन करवाऊंगा, उसमें मोस्टली लोगों ने 180 आंसर लगाया था, ठीक है ना, वो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी दे रखा है मुझे, ठीक है। मैंने दोनों लिक्विड को क्या कर दिया, मिक्स, ठीक। और जो मोल फ्रैक्शन दे रखा है मुझे बी का, वो है 0.5, ठीक। मतलब मुझे पी नॉट ए पता है, पी नॉट बी पता है, और एक्स बी पता है कितना, 0.5। तो एक्स ए बी कितना हो जाएगा, 0.5, है ना, 1 में से माइनस करके, ठीक। तो अब मैं क्या निकाल सकता हूं, पीटी निकाल सकता हूं, ठीक है। वो मुझसे क्या कह रहा है, द वेपर प्रेशर ऑफ फाइनल सॉल्यूशन बता दो मुझे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी बता दो वेपर फेज में, ठीक। तो सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, क्या क्या निकालना मुझे, पीटी, वाई ए और वाई बी। तो इसका भी मेरे पास फॉर्मूले हैं सबके, चलो निकाल लेते हैं बारी बारी। तो सबसे पहले मुझे क्या दे रखा है, सबसे पहले मैं पीटी निकाल लेता हूं। पीटी क्या होगा, एक्स ए कितना है 1/2 इंटू पी नॉट ए कितना 400 प्लस एक्स बी कितना 1/2 और पी नॉट बी कितना 600। इसको सॉल्व करोगे तो पीटी कितना आ जाएगा 500, ठीक। पीटी आ गया 500, चलो बहुत अच्छी बात है। तो इसमें पीटी कितने दे रखे हैं, 450, 450, दोनों ऑप्शन कट गए। अब मेरे कौन से ऑप्शन बचे, ये दोनों, ठीक। चलो अब मुझे क्या निकालना है, वाई ए और वाई बी। तो वाई ए का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स ए पी नॉट ए अपॉन पी टी। तो वाई ए निकालने के लिए क्या करूंगा, एक्स ए जो कि कितना है 1/2, ठीक है, इंटू पी नॉट ए कितना 400 और अपॉन पीटी, पीटी कितना आया 500। इसको सॉल्व करोगे तो वाई ए आ जाएगा कितना 0.4, 1 में से माइनस कर दो तो वाई बी कितना आ जाएगा 0.6। तो वाई ए भी आ गया और वाई बी भी आ गया। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। देखा कितना सिंपल सवाल था, 2019 मेंस का है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम फॉर्मूला बेस्ड है। क्या कह रहा है, लिक्विड ए और बी हैं, वो आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं एंटायर कंपोनेंट रेंज में, ठीक है। 350 केल्विन टेम्परेचर पर जो मैंने पी नॉट ए और पी नॉट बी आए वो इतने इतने थे, ठीक। द कंपोजिशन ऑफ वेपर इन इक्विलिब्रियम विद अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 40 मोल % ऑफ ए। मतलब वो मुझसे क्या कह रहा है कि सॉल्यूशन में ए का जो मोल % है वो कितना है, मोल फ्रैक्शन का जो परसेंटेज है वो कितना है 40%। मतलब मेरा मोल फ्रैक्शन कितना है 40/100 यानी कि 0.4। तो मुझे एक्स ए की वैल्यू दे रखी है उसने, है ना। तो मैं एक्स बी की निकाल लूंगा कितनी 0.6। पी नॉट ए पता है, पी नॉट बी पता है। पूछ क्या रहा है मुझसे, मुझसे पूछ रहा है द कंपोजिशन ऑफ वेपर्स इन इक्विलिब्रियम। मतलब वो मुझसे वाई ए और वाई बी की वैल्यू पूछ रहा है। इतना सा सवाल है बस, सिंपल। तो इसको छोड़ दूं, आप खुद कर लोगे। क्या करना है आपको, पीटी निकालना है। पीटी कैसे निकालोगे, 70 इंटू 40/100 प्लस 60/100 इंटू 120। मतलब एक्स ए पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी, वहां से आपकी पीटी की वैल्यू आ जाएगी। वो कितनी आएगी 10⁴, मतलब 10,000, ठीक है। फिर क्या निकालोगे, वाई ए निकाल लेना। कैसे, एक्स ए पी नॉट ए अपॉन पी नॉट पी टी, और वाई बी कैसे आ जाएगा 1 - वाई ए, ठीक है। जैसा पीछे सवाल में किया था सेम वैसा करना है। और इसका आंसर कितना आ जाएगा 0.28 और 0.72, मतलब यानी कि बी ऑप्शन। सेम क्वेश्चन है, 2019 में आया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2019 का ही है, हेनरीज लॉ पे बेस्ड है, सीधे सीधे थ्योरी है, कुछ नहीं करना। क्या पूछ रहा है, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या है, डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट केएच वैल्यूज एट सेम टेम्परेचर। हाँ बिल्कुल, हमने देखा था केएच वैल्यूज हमारी किस किस चीजों पर डिपेंड कर रही थी, हमारे नेचर ऑफ गैस पर, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर, टेम्परेचर पर और प्रेशर पर, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, तो डिफरेंट वैल्यूज होंगी, ये तो सही है। अगला स्टेटमेंट क्या है, हाइयर द वैल्यूज ऑफ केएच एट अ गिवन प्रेशर हाइयर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन द लिक्विड। ये वाली बात यार गलत है। क्यों, क्योंकि हमने एक्सप्रेशन देखा था, क्या होता है KH इज इक्वल टू P/X। एक्स क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इन अ लिक्विड, मतलब सॉल्युबिलिटी एक तरीके से, ठीक है। तो KH बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगी, लेकिन वो क्या कह रहा है, KH बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी। तो यही वाला ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्विज में पूछा था मैंने। क्या है ये क्वेश्चन, ए सैंपल ऑफ एयर इज सैचुरेटेड विद बेंजीन, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन है जो मैंने वेपर प्रेशर वाले में या फिर राउल्ट्स लॉ वाले चैप्टर में जो मैंने वीडियो बनाई थी पिछली, उसमें मैंने पहला क्वेश्चन यही करवाया था। उसमें मैंने O2 और वेपर का लिया था, इसमें मैंने बेंजीन और O2 ले लिया।
सेम क्वेश्चन था सेम, फिर भी लोगों ने इसका आंसर 2150 लगाया। देखो, ए सैंपल ऑफ एयर इज सैचुरेटेड विद बेंजीन, ठीक है, एक सैंपल है एयर का जिसको मैंने बेंजीन के साथ सैचुरेटेड किया, जिसका वेपर प्रेशर कितना है 100 mmHg एट 298 केल्विन, ठीक है। तो O2 का मुझे वेपर प्रेशर दे दिया गया, ठीक। और बेंजीन का वेपर प्रेशर कितना है, नहीं, बेंजीन का वेपर प्रेशर मुझे दे दिया गया 100 mmHg और टोटल वेपर प्रेशर कितना है 750 mmHg, ठीक है। तो यहां से मैं O2 का वेपर प्रेशर निकाल सकता हूं, कितना आएगा 750 माइनस 100, तो वो कितना आ गया 650, ठीक है। तो ये किसका प्रेशर है O2 का, और बेंजीन का कितना है 100, ठीक। अब वो क्या बोल रहा है, मैंने उसको आइसोथर्मली कंप्रेस्ड किया 1/3 टू इट्स वॉल्यूम, मतलब एक तरीके से वो बॉयल्स लॉ की बात करने लगा। टेम्परेचर कांस्टेंट है, आइसोथर्मल प्रोसेस वही तो होती है जिसमें डेल्टा टी क्या हो 0 हो, ठीक है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में उसने क्या बोला कि मैंने कंप्रेस किया 1/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम, मतलब मैंने उसके वॉल्यूम को 1/3 से कम कर दिया, मतलब प्रेशर 3 गुना बढ़ गया होगा, ठीक है। तो किसका प्रेशर बढ़ेगा, वेपर प्रेशर नहीं बढ़ेगा, P ऑफ O2 3 गुना बढ़ जाएगा। याद करो, वी कैन नॉट अप्लाई लॉज ऑफ आइडियल गैस ऑन वेपर प्रेशर, हम वेपर प्रेशर पर आइडियल गैस के लॉज नहीं लगा सकते। यही चीज पिछले क्वेश्चन में थी और वहां पर भी गलतियां बहुत हुई थी, और यही चीज इस क्वेश्चन में भी थी और यहां पर भी हमने गलती कर दी, ठीक है। तो एग्जैक्टली में 3 गुना कौन सा होगा 650 वाला, 100 का 100 ही रहेगा, ठीक है। तो चलो, तो अब मुझे क्या बताना है, फाइनल प्रेशर बताना है। तो 650 का 3 गुना कितना हो जाएगा 1950, और प्लस इसमें 100 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 2050, सी ऑप्शन। सेम क्वेश्चन था पिछली वीडियो में भी, देखना सबसे पहला क्वेश्चन मैंने यही करवाया है वीडियो शुरू होते ही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ये क्विज में मैंने ये वाला क्वेश्चन दिया था, उसमें मैंने गलती से 360 टॉर लिख दिया था, तो आंसर कुछ और आएगा, ठीक है। आपका जो आया हो सकता है वो सही होगा, ठीक है, वो मेरी मिस्टेक थी, सॉरी। गिवन एट 350 केल्विन, पी नॉट ए इतना, पी नॉट बी इतना, ठीक है। द कंपोजिशन ऑफ ए इन द मिक्सचर हैविंग नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 350 केल्विन। अब याद करो, जब मैंने आपको बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बताया था, मैंने आपसे क्या कहा था, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट किसी भी चीज का मतलब होता है कि बाहर का प्रेशर कितना है 1 atm, मतलब एटमॉस्फियरिक प्रेशर, ठीक। अगर मैंने आपसे बोला कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बताओ, तो आपका कायदा बनता है आप मुझसे पूछो भाई किस प्रेशर पर बताऊं। लेकिन अगर मैंने आपसे बोला वाटर का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट बताओ, तो इसका मतलब है मैं आपको प्रेशर खुद बोल रहा हूं कि 1 atm है, ये अंडरस्टूड है। तो आप बोलोगे मुझसे वाटर का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कितना है 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि वाटर का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट बताओ केवल, तो आप बोलोगे कौन सा प्रेशर, पहले मुझे प्रेशर बताओ, ठीक है। तो उसने क्या बोला, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कितना है 350 केल्विन, मतलब 350 केल्विन पर मेरा जो प्रेशर रहा होगा टोटल वो कितना रहा होगा 1 atm, ठीक। बाकी के प्रेशर किसमें है, टॉर में। तो 1 atm में कितने टॉर होते हैं ये मुझे पता होना चाहिए, तो वो मैंने किसमें बताया, यूनिट कन्वर्जन वाली वीडियो में, ठीक है ना, जो कि हर वीडियो में मतलब हर लेक्चर में काम आएगी ही आएगी, ठीक है। तो मैं इसको क्या कर दूंगा, मैं इसको चेंज कर दूंगा, 1 atm में क्या हो जाएगा 760 टॉर होते हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा 760 इज इक्वल टू, मुझे क्या निकालना है एक्स ए की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो 300 प्लस एक्स ए प्लस 800 इंटू 1 माइनस एक्स ए, ठीक, क्योंकि मुझे एक्स ए की वैल्यू निकालनी है। और यहां से जब आप सॉल्व करेंगे तो एक्स ए की वैल्यू सिंपल सी कितनी आ जाएगी 0.08। बस इतना ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये। बस आज इसमें आपसे क्या पूछना चाह रहा था वो कि क्या आपको नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट का मतलब पता है और क्या आपको एटीएम और टॉर में इंटर कन्वर्जन आता है या नहीं, बस। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एट हाइयर एल्टीट्यूड्स वाटर बॉइल्स एट टेम्परेचर लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस बिकॉज। तो मैंने आपको ये वाली बात किसमें बताई थी, जब हम गैसियस की सॉल्युबिलिटी पढ़ रहे थे लिक्विड्स में, कि जब हम हाई एल्टीट्यूड्स पर जाते हैं तो प्रेशर क्या हो जाता है कम, ठीक है। तो प्रेशर कम होने की वजह से जो गैसेस की सॉल्युबिलिटी होती है वो भी कम हो जाती है, और प्रेशर कम होगा तो वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंचने में क्या लगेगा, कम टेम्परेचर लगेगा, ठीक है। तो उसका कम टेम्परेचर इसीलिए होता है क्योंकि वहां पर प्रेशर भी कम होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो, सी ऑप्शन, ठीक। सिंपल से क्वेश्चन थे। चलो नेक्स्ट क्या है,
ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा था। इसमें क्या बोला था, एक लिक्विड रखा हुआ है वेसल में, है ना, और फिर हमने क्या किया, एक नेग्लिजिबल होल की, है ना, मतलब एक प्लेट थी जिसका मास जो था वो नेग्लिजिबल था, और हमने उसमें होल कर दिया और इस लिक्विड को ऊपर रख दिया। तो अब बताओ वेपर प्रेशर में क्या चेंज आएगा। अरे तो मैंने चीख चीख कर बोला था कि वेपर प्रेशर एक टाइप का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जो कि सरफेस एरिया पर डिपेंड नहीं करता। ये वाली बात मैं तीसरी बार समझा रहा हूं, 3 क्वेश्चन में इस पर करवा चुका और मोस्टली लोगों ने गलत आंसर दिया। भाई वेपर प्रेशर सरफेस एरिया पर डिपेंड नहीं करता, छेद छोटा है, इक्विलिब्रियम देर में आएगा, लेकिन जब इक्विलिब्रियम आएगा तो वेपर प्रेशर वही सेम आ जाएगा। ठीक है, वेपर प्रेशर क्या है, इक्विलिब्रियम पर प्रेशर है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, कोई चेंज नहीं आएगा वेपर प्रेशर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग सब्सटेंस द लोवेस्ट वेपर इज एक्सर्टेड बाय। तो इसका आंसर सोचने लायक था। ठीक है, देखो इसमें क्या क्या सेंस लग सकता है। सबसे पहले तो मुझसे उसने पूछा है कि लोवेस्ट वेपर प्रेशर, ठीक है ना, तो लोवेस्ट वेपर प्रेशर उसका होगा जिसके कम वेपर बनेंगे, और कम वेपर उसके बनेंगे जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, है ना। तो ठीक है, तो अब दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि वाटर और इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक, और मरकरी विस्कस लिक्विड है और उसका जो मेरा वो होता है मॉलिक्यूलर मास वो बहुत हाई होता है। तो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जीतेगी या फिर मॉलिक्यूलर मास जीतेगा। तो ये कंफ्यूजन होना जायज है, बट मैंने आपको ये वाली बात बताई थी कि वेपर हमेशा कहां से बनते हैं, सरफेस से। तो सरफेस पर जो मॉलिक्यूल होंगे वाटर और इथेनॉल के, उनके द्वारा करने वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत वीक होगी, बिकॉज इंटरेक्शन कम है, अनबैलेंस्ड फोर्स है। तो दैट्स वाई इसका आंसर क्या हो जाएगा, मरकरी। क्यों, क्योंकि मोलर मास ज्यादा है, मोलर मास ज्यादा है इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। हमने ये वाली बात कहां देखी थी, वंडरवॉल्स फोर्सेस वाले लेक्चर में, 11th का टॉपिक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इस क्वेश्चन में मोस्टली लोगों ने गलती करी, बी ऑप्शन लगाया, क्योंकि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा नहीं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन आइडियल सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 वोलेटाइल लिक्विड, पी नॉट ए पी नॉट बी दिया गया है, मिक्सचर में कंटेनिंग मोल्स भी दिए गए हैं। ठीक है, हम एक्स ए एक्स बी भी निकाल सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। उसने मुझसे पूछा है टोटल वेपर प्रेशर ऑफ डिस्टिलेट। ठीक है, हमने सॉल्यूशन का निकाल दिया और 180 आंसर आ गया झट से। अरे इतना सिंपल क्वेश्चन थोड़ी देगा है 80 यार। तो इसमें क्या पूछा था, मैंने आपको डिस्टिलेट का मतलब पिछले लेक्चर में बताया था। क्या होता है कि सपोज ये मेरा एक सॉल्यूशन है, ठीक है, और यहां पर कुछ लिक्विड भरा हुआ है, ठीक, यहां से इसके कुछ वेपर बने। अब मैंने क्या किया, इन वेपर को कर दिया ठंडा और एक नए सॉल्यूशन में, एक नए बीकर में ले लिया। तो अब ये जो बनकर तैयार हुआ ना कंडेंस करके, इसको मैं बोलूंगा डिस्टिलेट। ठीक है, तो मुझे एग्जैक्टली में जो प्रेशर निकालना था वो किसका निकालना था, इस वाले सॉल्यूशन का, और हमने किसका निकाल दिया, इस वाले सॉल्यूशन का। ठीक है, तो अब तो आप कर ही लोगे, लेकिन फिर भी मैं करवा दे रहा हूं। ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले मैं अपने ओरिजिनल सॉल्यूशन का पीटी निकाल लूंगा। कैसे, मोल फ्रैक्शन 1/5 इंटू 100 प्लस मोल फ्रैक्शन 4/5 इंटू 200। इसको सॉल्व करोगे तो पीटी कितना आ जाएगा, 180। ठीक है, पीटी आ गया 180। अब क्या करना है मुझे, अब मुझे निकालना है वेपर में जो मोल फ्रैक्शन है वो, तो मतलब YA और YB। तो YA जब आप निकालोगे तो कितना आएगा, 1/9। ठीक है, और YB कितना आ जाएगा, 8/9। ठीक, तो अब जब मैं इसको कंडेंस करूंगा, तो मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में भी बताया था ना कि अगर मेरे वेपर में ए के मोल फ्रैक्शन या ए के मोल्स कितने हैं, 4 मोल्स, ठीक है, और मैंने उसको क्या किया, कंडेंस, तो क्या कंडेंस करने पर मेरे मोल कम हो जाएंगे क्या, बिल्कुल नहीं यार। जो मोल फ्रैक्शन मेरा वेपर में है वही जब मैं उन वेपर्स को कंडेंस करूंगा तो वही सेम मोल फ्रैक्शन मेरा किस में आएगा, लिक्विड में आएगा। ठीक है, तो अब नए लिक्विड में मेरा यही XA बन जाएगा और यही XB बन जाएगा। तो अब XA भी है, XB भी है, P नॉट A भी है, P नॉट B भी है। तो PT अब मुझे किसका निकालना है, नए वाले डिस्टिलेट का। तो PT कितना आ जाएगा, 1/9 इंटू 100 प्लस 8/9 इंटू 200, और इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 188.88। सी ऑप्शन। तो इसलिए क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ा करो, ठीक है ना। उसने छोटी सी लाइन में लिख दिया डिस्टिलेट और आपने बी ऑप्शन लगा के आगे बढ़ गए। भाई इतना सिंपल भी क्वेश्चन नहीं आता,
मतलब ठीक है, लेकिन एक बार हमें क्वेश्चन को पढ़ना है। सिंपल भी आ सकता है, कठिन भी आ सकता है, बट अभी तक हमने जो क्वेश्चंस देखे, मैंने दिखाया आपको कि एडवांस हो चाहे मेंस हो, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है ना और फॉर्मूला याद है तो आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ग्राफ के क्वेश्चन बहुत पूछता है, तो हमने ग्राफ को स्टडी करना भी सीखा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। ये हमने अब तक जितना पढ़ा था उसके ऊपर हमने क्या कर ली, प्रैक्टिस। अब हम नई चर्चा करेंगे आगे आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, और उसके बाद हमारी शुरू हो जाएगी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हुई हो, तो आप प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आप नोटिफिकेशन मिस ना कर पाएं, और हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन करिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है बच्चों, पढ़ते रहिए और ख्याल